खुद 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने में इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो इसका मतलब 2014 से लेकर के 2026 तक 11 वर्ष जो क्रूड सस्ता रहा, कच्चा तेल सस्ता रहा और डीजल महंगा बेचा, तो कंपनियों ने कितना पैसा कमाया, वो भी मैं माननीय पेट्रोल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को ये भी बताए ये कंपनियों को इतना लाभ क्यों दिया जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, क्रूड ऑयल का भाव था 120 से लेके 130 डॉलर प्रति बैरल और डीजल मिलता था किसान को 55 रुपए लीटर। ये फर्क। सवाल ये दरअसल जगह जगह होर्डिंग लगा रखे थे, पैसे तो फजूल खर्ची में कह रहे हैं ना, फजूल खर्ची जहां पर नहीं लग सकते वहां पर भी लगाए, फजूल खर्ची। इसलिए अब इन्होंने कहा इमरजेंसी का काला दिवस, मैं उस वक्त छोटा था, मुझे राजनीतिक ज्ञान नहीं, कितना पैसा खर्च किया इसके ऊपर। और ये इस तरीके से होर्डिंग बैडिंग वो भी ये भी दोनों जोड़ो। इमरजेंसी की मैं चर्चा करूं, मुझे ये पता है कि 1977 में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा भारी मैंडेट दिया खिलाफ, उसी देश की जनता ने लगभग 2 वर्ष के बाद कांग्रेस के पक्ष में इतना बड़ा मैंडेट दिया कि जनता पार्टी हारी और स्वर्गीय इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता। अब इस पे चर्चा तो करवाना चाहते तो विस्तार से करो, फिर ये भी चर्चा करो 14 में हम कहां थे और आज हम कहां हैं। इमरजेंसी की अर्थव्यवस्था क्या थी, आज क्या है। इमरजेंसी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, आज क्या है। इमरजेंसी में किसान की आमदन क्या थी, आज क्या है। सब पे चर्चा कराओ तो बेहतर होता। आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल हो गई है गवर्नमेंट। ये जनता को ये कभी प्रधान बदल रहे हैं, कभी मंडल, एक और लेयर किया पन्ना प्रमुख कि ले आने से। अब की बार जनता इनकी बात को समझ चुकी है और मैं एक निवेदन, अगर आप इजाजत मुझे दो, आप सबके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों SIR शुरू है, अपना अपना वोट बनवा लो भाई बुजुर्ग। ये प्रयास करेंगे कि वोट शहर गांव में कम बने, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 27 लाख वोट पढ़ने से वंचित रह गए। थोड़ी मोटी कहीं कमी रही कि 24 में डल जाएंगे, चुनाव आयोग ने कहा। हमारे साथ ऐसा ना करते, अभी समय है। हर मतदाता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फार्म भरें, जिनके वोट बने हुए उन्होंने फार्म भरने हैं। और BLO, हमारे BLA हैं जगह जगह कांग्रेस पार्टी के, दूसरी पार्टियों के भी BLA हैं, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। वोट सब पार्टी ने बनाना चाहिए। सर एक सवाल मेरा है, आज मैं सब्जी मंडी में गई थी, नई सब्जी मंडी में, और वहां जाकर भाई लोगों की, फड़ी वालों की, रेडी वालों की जो मेरे समस्या सुन रही है, उन्होंने मेरे पास फोन किया था कि मैडम एक बार गाड़ी के बात बताऊं, तो मैंने कहा भैया मैं आज चली गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ ये देखो 3 टप रहे हैं, ना ही तो यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई टॉयलेट है, तो हम जाए तो कहाँ जाए। अपने अपने दुकानों में या फड़ी में दुकानों से तार लेके और लाइटें चला रखी है उन्होंने, अपने छोटे छोटे पंखे लगा रखे। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी बहुत बुरी हालत है। मैं, क्योंकि इशू मार्केटिंग बोर्ड का है, अगर सब्जी मंडी जो हमने बनवाई थी उड़ा साहब के टाइम उसी की होगी। नई सब्जी मंडी जो नई सब्जी मंडी बाहर जिंदर पार्क के साथ सामने, तो ये जिम्मेवारी मार्केटिंग बोर्ड की। और 5-7 दिन में दिशा की बैठक हम लेंगे, हमारे कारपोरेटर बैठे हैं अनु साहब, जुनसे की भी होगी। अगर म्युनिसिपल कारपोरेशन की होगी मैं उन अधिकारियों से बात करूंगा, मार्केटिंग बोर्ड की होगी तो उसमें मार्केटिंग बोर्ड के लोगों से भी, क्योंकि दयालुता भी एक चीज होती है। जब मैं पहले मेंबर पार्लियामेंट था, गुप्ता जी को याद होगा कि रेडी वालों को बड़े परेशान करते थे म्युनिसिपल काउंसिल के लोग, तो हमने, मैंने नहीं कहूंगा, हमने एक बढ़िया मंडी बनाई
पटेल नगर में, एक तेलियावाड़ा पुल के नीचे। ये बात अलग है, उनको भी पढ़ने चले गए थे प्रयाग में। मैं सर कारपोरेशन के अधिकारियों से कहना चाहूंगा, मैं कारपोरेशन के जो हमारे चेयरमैन है पोपली साहब से कहना चाहूंगा कि इनको राहत दें और तत्काल सब रेहड़ी वालों के लिए जो वहाँ लाइट की व्यवस्था करें, उनके ऊपर शेड लगाए। शेड तो लगी हुई है सर, टीन लगी हुई है, हाँ। वो तपती है धूप के अंदर, और गर्मी इतनी है कि वो ऊपर की एक बार सारा बंद हो गया। बिजली की दिक्कत है ना, हाँ, बिजली बिजली, अब साइड में बिजली लग सकती है, बिजली लगाए। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ। और पानी की व्यवस्था भी नहीं है सर, पानी का सिर्फ एक नलका है, वो भी अब भी बार खराब रहता है, वो मैं करवा दूँ, पानी भी नहीं है। वो मैं कहूँगा। जी साहब, चैनल पे बात करना चाहूंगा।